नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मैं एडवोकेट शादाब मंसूरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार से आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। जी हाँ, बैंक हमारे पे क्या क्या चार्जेस लगाते हैं आपको पता भी नहीं है। लाखों के चार्जेस होते हैं और आप सोचते हैं कि आपका मेन खाते से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये सिर्फ चार्जेस होते हैं इनके। तो आज हम बात करेंगे कि लोन अकाउंट लाखों के चार्जेस लगाता है। बैंक से हम पूछते नहीं कि क्या चार्जेस लग रहे हैं, कितना चार्ज लगते हैं, कितने पेनल्टी लग रहे हैं, हम ये मालूम नहीं करते और हम चार्जेस देते रहते हैं। बैंक का क्या अधिकार है, कब तक के चार्जेस लगाए जाएंगे, क्या पेनल्टी चार्जेस लगाए जाएंगे, बैंक के क्या अधिकार है, अधिकतर कब तक एक से एक पेनल्टी बैंक लगाता है, अलग अलग पेनल्टी लगाते हैं। पेनल्टीज की बात करें तो लेट फाइन चार्जेस, चेक बाउंसिंग चार्जेस, बैंक की पेनल्टी अलग चार्जेस, और लिखा क्या होता है मिसलेनियस चार्जेस। वो मिसलेनियस चार्ज लिख के आपसे वो ब्याज ले लेते हैं और आप उसको दे देते हैं डर के मारे, और वो प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस नहीं होता, वो सिर्फ बैंक के खाते में जाता है। कितना देना होगा मिसलेनियस? जब 3 महीने हम पेमेंट नहीं दे पाते, हमारा लोन अकाउंट एनपीए में चला जाता है, उसमें लेट फीस स्टार्ट लग जाती है और आप पे फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपकी लेट फीस लग रही है, आप पेमेंट जमा करा दें। 10,000, 20,000, 50,000। कितने रेट इंटरेस्ट पे लिया था आपने? 12, 10, 15, 20, 24? आपको नॉलेज है? तो आपसे वो लोन का चार्जेस 80% तक आपसे वसूल करते हैं। जी हाँ, 80% चार्जेस पेनल्टी वसूल करते हैं। आपके अमाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं होते हो। तो अब हम ये सोचते हैं कि इन चार्जेस से कैसे बचा जाए, कैसे इन लोन से बचा जाए। हम परेशान हो गए इन चार्जेस को देते हुए, मगर देखा जाए हम गलती कहाँ करते हैं। अगर हम थोड़े दिन ईएमआई ना दें और इस लोन को ख़त्म करा पाएँ, इस चार्जेस को ख़त्म कर पाएँ, तो कैसे ख़त्म कर पाएंगे ये आपको जानना ज़रूरी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो लोन कम कमाते हैं, पैसा कम कमाते हैं, वो लोन ले लेते हैं और लोन चार्जेस का 3 महीने ना देकर एनपीए चला जाता है। एनपीए के बाद वो चार्जेस ही देते रहते हैं और अपने पैसे ख़त्म कर रहे हैं। इन चार्जेस से कैसे बचा जाएगा? तो आज हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि इन चार्जेस पे कैसे बचा जाए, इस लोन को कैसे ख़त्म किया जाए। हम जब भी लोन लेते हैं, आप कब तक अपने रिश्तेदारों से मांगकर, उधार उठाकर ये पे करते रहोगे? लोन जब हम लेते हैं, जब लोन एग्रीमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं होता। ना बैंक से कोई मांगता है कि वो लोन एग्रीमेंट हमें भी दे दिया जाए। उस लोन एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा होता है। क्लोजर करने टाइम कितना पैसा देना पड़ेगा, कौन से चार्जेस लगेंगे, क्या लोन सेटलमेंट पे कितना पे करना पड़ेगा, वो सब कुछ उस पर लिखा होता है। बट कोई मांगता नहीं और बैंक अपने मनमानी करके कुछ चार्जेस लगा के, एडिशनल चार्ज लगा के आपसे वसूल करते रहता है, आपसे पैसा लेता रहे, आपको लूटता रहता है। तो लोन उसी स्थिति में, साल भर आप उठा कर देखोगे अपना लोन, तो उसी स्थिति में पाओगे। आप छोटे छोटे अमाउंट लोन बैंक को देते रहोगे, बट वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से माइनस नहीं होता है, वो सिर्फ पेनल्टी चार्जेस में ख़त्म हो जाते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए? आप पे क्वेश्चन है, आप उसको समझिए, अपने लोन को समझिए। पहले आप छोटे छोटे अमाउंट में पैसे देते हैं, वो पैसा सिर्फ पेनल्टी चार्जेस आ रहे हैं। आप सालों उठा कर देखोगे तो आपका लोन वहीं के वहीं रहेगा। जब आप 3 महीने किस्त नहीं दे पाते हो, एनपीए हो जाता है। एनपीए के बाद आप बीच में जो पैसे पेनल्टी भरते हो, वो सिर्फ पेनल्टी होती है, आपके प्रिंसिपल मूलधन से वापस नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए?
जो आप EMI नहीं दे पा रहे हैं उसको अपने पास जमा करें, 6, 7, 8 महीने जमा करें, ठीक है। फिर एक नेशनल लोक अदालत लगती है, राष्ट्रीय लोक अदालत, उसमें अपना लोन सेटल कराएं। लोक अदालत में 50 से 80% तक का डिस्काउंट मिलता है। जब आप पे वो लोन सेटलमेंट का लोक अदालत से नोटिस आता है, जब आपका सेटलमेंट होता है तो आप सोचते हैं कि यार जो मैंने पैसे बैंक को दिए थे वो तो हमने बेवजह दिए, वो हमारे पानी में डूब गए। आपको पछतावा होता है कि काश हम पहले ही ये कर लेते तो हमारे बैंक में जो दिए गए लाखों रुपए वो नहीं जाते। अगर आप EMI नहीं दे पा रहे तो रुकिए, अपने लोन को समझे। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कीजिए, मेरे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो ऐसे देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।